हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर दोबारा से मैं अमित गोयल आप लोगों के साथ हूँ मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ाने के लिए। पिछली क्लास में मैंने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बताए थे, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स क्या हैं, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी। आज मैं उससे ही थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। होप आपने पिछली क्लास में एंजॉय करा होगा, इस क्लास में आपको और अच्छा लगेगा। जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी आपको और अच्छे से अच्छा लगता चला जाएगा। अब हम आते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी करना है। वैसे तो उसका तरीका होता है a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी करके करें, पर अब इतना टाइम हमारे एग्ज़ाम में होता नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। a माइनस 1, b माइनस 2, c माइनस 3 एंड d माइनस 4। वैसे तो एक्चुअली उसको लिखते हैं किस तरह से, a प्लस माइनस बी, फिर b वाले को माइनस करते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, बात वही सब आता है। लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही कर दो a माइनस बी। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे कि आपको पता है, छोटी क्लासों में बता, दो मैट्रिक्स ए और बी है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मैट्रिक्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स b प्लस ए। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। a प्लस बी b प्लस ए इक्वली रहते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता है a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है सिंपल, एक बहुत न्यूमेरिक सिंपल बता रहा हूँ, नंबर्स के लिए, मैट्रिक्स भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। किसी भी नंबर में क्या जोड़ें कि वही का वही आ जाए। क्या जोड़ें, 5 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, 0 जोड़ दिया 5 आ गया। 10 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, 0 जोड़ दिया। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जो उसको जोड़ने के बाद वही का वही रहे। तो नंबर्स की बात तो ये थी 0, और मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स कर देते हैं। तो a प्लस 0, यहाँ ये 0 वो नहीं है, a 0 है, 0 मैट्रिक्स, या फिर 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a, वही का वही आता है। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है क्या जोड़े, क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मतलब 5 नंबर की बात करता हूँ पहले मैं। 5 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, -5। -7 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, +7। तो एडिटिव इनवर्स होता है उसी मैट्रिक्स का या उसी नंबर का माइनस, a प्लस माइनस a, इसको होता है 0, या फिर -a प्लस a, ये 0। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई, चारों क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं थी, 2 रो थी, दोनों सेम होनी चाहिए थी, हो जाता है। जैसे मान लो मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करना है 1 2 3 4 प्लस a b c d। इसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस कर दिया और आ गया 1 प्लस a, 2 प्लस b, 3 प्लस c, 4 प्लस d। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे ही माइनस भी कर दिया था हमने, a माइनस b, 1 माइनस a, 2 माइनस b, 3 माइनस c, 4 माइनस d, वो भी हो गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, एक इसकी कंडीशन है, वो कंडीशन है अगर कॉलम ऑफ फर्स्ट
रो ऑफ सेकंड के इक्वल है जब ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना नहीं होगी। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं मैट्रिक्स ए है ABCD, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो अगर मैं देखता हूँ पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर हैगा इस पर, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें मुझे बहुत सारा आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा। इसमें ही बहुत कन्फ्यूजन था, एडिशन आसान था, डिफरेंस आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी पहली रो लेते हैं। पहली रो क्या है, AB, इसका पहला कॉलम लेते हैं 1 3, कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग से करते हैं। पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। तो A की मल्टीप्लाई 1 से करी A1, बीच में प्लस आता है, B की इससे 3 से करी B3। अब रो तो यही रहेगी, कॉलम बदल जाता है, A2 प्लस B4। पहली रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, पहली रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। अब दूसरी रो पे आते हैं, दूसरी रो के लिए फिर पहली कॉलम लेंगे, C1 प्लस D3, C2 प्लस D4। अब देखो हमने यहाँ देखा था इसका कॉलम इसकी रो, अब हम यहाँ पर रो कितनी बची 2, कॉलम कितना बचा 2, यानी जो हमारा आंसर आएगा 2 × 2 का आना चाहिए। देखो ये वही आंसर आया 2 × 2 का, समझ में आ गया, ये आंसर वही आया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम इसमें ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आगे तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वाले में फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स A है ABC XYZ, इसमें इसके 2 रो और 3 कॉलम हैं। मैट्रिक्स B है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 रो 3 कॉलम हैं। ये रो ये कॉलम और ये रो ये कॉलम, पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए, हैगा। मल्टीप्लाई पॉसिबल है। A और B की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इसकी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, A1 प्लस B4 प्लस C7। पहली रो की इससे कर दी और दूसरे से करूँगा मैं, A2 B5 C8। अब तीसरे से करूँगा, A3 B6 C9। अब ये सेकंड वाला आएगा, X1 Y4 Z7। दूसरे वाला आएगा X2 Y5 Z8। अब तीसरे वाला आएगा X3 Y6 Z9। अब देखो कितना बचा था, 2 × 3 बचा था, तो ये 2 × 3 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एक और एग्जांपल ऐसा होगा, अगर मैट्रिक्स A है ABC 1 रो 3 कॉलम, B मैट्रिक्स है 1 2 3 3 रो 1 कॉलम, A रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, ये दोनों इक्वल हैं। रिज़ल्ट आएगा 1:1 का आएगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम है। तो ये आएगा A1 प्लस B2 प्लस C3, ये आ गया, क्योंकि इसका ऑर्डर ये बच रहा था 1:1। ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, अगर मैट्रिक्स A है X Y Z
3 रो 1 कॉलम, और बी है ए बी सी 1 रो 3 कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होगा, मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं मैट्रिक्स ए बी निकालता हूँ, एक्स ए इसी रो को चल रहा हूँ, ये रो का काम कर रहा है, एक्स बी एक्स सी, वाई वाला आएगा वाई ए वाई बी वाई सी, जेड वाला आएगा जेड ए जेड बी जेड सी, ये 3:3 का होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आ ही गई होगी कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं है ए बी बी ए के इक्वल हो, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, और कई बार तो डिफाइन भी नहीं होता। ऐसा होता है ए बी डिफाइन कर रहा, बी ए नहीं कर रहा। मैं एक एग्जांपल देके देता हूँ आपको। अगर मैट्रिक्स ए है ए बी सी, ठीक है, 1:3, और बी कुछ और है, ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, ठीक है, ये 3:3 है, तो ए बी तो डिफाइन कर जाएगा इसमें जब ए और बी को लेंगे, लेकिन बी और ए नहीं करेगा, ए बी कर जाएगा, बी ए नहीं करेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव। और ख़ास बात यह है कि जो ए बी है वो बी ए तो नहीं होगा ही नहीं, और ज़रूरी भी नहीं है कि ए बी अगर डिफाइन कर रहा है तो बी ए कर जाए, और बी ए कर रहा है तो ए बी कर जाए। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी उसकी मल्टीप्लाई सी से करो, ए इंटू बी इंटू सी वो आएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये दोनों लॉ मैं समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे, कम्यूटेटिव वाला भी और एसोसिएटिव वाला भी लॉ। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, या ए प्लस बी सी ए सी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, कि क्या जोड़ें कि वही का वही आ जाए, क्या जोड़ें कि वही का वही आ जाए। तो उसमें हमने जीरो था, एडिटिव आइडेंटिटी थी जीरो, कि जीरो जोड़ें वही का वही हो जाए। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या मल्टीप्लाई करें वही का वही आ जाए। हम पहले इसको नंबर लेते हैं, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आ जाए, तो 5 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 में क्या मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए तो 1 करेंगे। तो ऐसे ही हम किसी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या वही जाए, तो वो आएगा कब, जब उसकी मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स से करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे, आई से करेंगे। आई क्या होता है पहले ही आपको पता है, आई होता है 2 वाले में 1 0 0 1, 3 वाले में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई इंटू जो नंबर्स में 1 है वो मैट्रिक्स में आई है। समझ में आ गया? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। कोई इसमें कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि कुछ समझ में ना आया हो। बहुत ही सिंपल से रूल्स है इसके। अब इसे बेस्ड एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी वेयर ए और बी इक्वल दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स, ठीक है। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी implies a plus 4 3b 8 minus 6 is equals to 2a plus 2 b square plus 2 8 b square minus 5b। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और कल हमने इसकी मतलब पिछली क्लासेस में हमने इक्वलिटी बताई थी। इसकी इक्वलिटी में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ही इक्वल होता है। अब a प्लस 4 जो इक्वल है, a प्लस 4 जो इक्वल है वो 2a प्लस 2 के इक्वल है। a प्लस 4 जो इक्वल है वो 2a प्लस 2 के इक्वल है। यहाँ पर ये 2 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 2, ये a उधर चला जाएगा, 2a माइनस a, 2 इज इक्वल्स टू a। की वैल्यू 2 आ गई, a की कहानी ख़त्म, a निकल गया। अब b के लिए
बी के लिए देखते हैं, 3b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से b कॉमन लेता हूँ तो b माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद मेरा आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 2 इस वाले से। लेकिन अभी एक और दिया हुआ है कंडीशन, अभी तो हमने एक कंडीशन यूज़ करी थी, एक कंडीशन और दिया हुआ है ऑल्सो। साथ में क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 6, बी स्क्वायर माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके फिर फैक्टर करता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से b कॉमन लेता हूँ, b माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इससे आएगा b इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 2। तो देखो b के दो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 2, और a कितना हो गया 2, a2 और b2। क्लियर हो गया? कोई और डाउट? और इक्वलिटी में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रखेंगे और फिर सिंपल ही कैलकुलेशन से हम उसको कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? मैं ऐसे समझ रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी, बड़े इजीली हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, हमें निकालना है ए प्लस बी, उन दोनों का एडिशन, बी माइनस ए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना, और 3 इंटू ए, एक स्केलर की मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स ए में। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी, फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, ए इज -1 0 3 9 एंड बी इज 3 2 -1 7। हमें इसको सिंपली ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग से ही ऐड करेंगे। -1 प्लस 3 प्लस के 2 हो गया, 0 को 2 से ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया, 3 को -1 से ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया, 9 और 7 करेंगे तो ये 16 हो गया। समझ में आ गया? सिंपल एडिशन, कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग से ही ऐड करा है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, A11 को A11 से, A12 को A12 से, A21 को A21 से, A22 को A22 से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड करा है। सेकंड पार्ट B माइनस ए, B इज 3 2 -1 7 माइनस A इज -1 0 3 9। अब 3 - 3 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 4, 2 - 0, ये आ गया 2, -1 - 3, ये आ गया -4, 7 - 9, ये आ गया -2। ये हमारा B माइनस ए हो गया। थर्ड पार्ट 3A में 3 तो बाहर रहेगा क्योंकि स्केलर है। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 0 3 9, मल्टीप्लाई करी मैंने 3 के अंदर, मैंने बताया था ना स्केलर की मल्टीप्लिकेशन, तो को किसी स्केलर की जब मल्टीप्लाई होती है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में होती है, हर एलिमेंट में। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -3 0 9 27, ये हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गई। ये समझ में आया? बिल्कुल, क्योंकि पहले में हमने करा a प्लस बी, दोनों को ऐड करा, दूसरे में b माइनस है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करा, तीसरे में 3a 3 से मल्टीप्लाई करा। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाएंगे। अब दो अलग अलग इक्वेशन दी हुई हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, x प्लस वाई और x माइनस वाई करके, और हमें मैट्रिक्स x और y हमने फाइंड आउट करने हैं। मैट्रिक्स x प्लस वाई दिया हुआ है 7 0 2 5, ये इक्वेशन 1 है।
और x माइनस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 0 0 3। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है x और y को, और x और y की वैल्यू निकालनी है दो इक्वेशंस की हेल्प से। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, ऐड करने पर ये y वाले कट जाएंगे, तो ये 2x आएगा। अब इनको कॉरस्पॉन्डिंग से ऐड करना है। 7 + 3 10 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 2 + 0 2 आएगा, 5 + 3 8 आएगा। ये हमारी 2x की वैल्यू आ गई, पर हमने तो x निकालना है। x हमारा ऐसे निकलेगा, x = 2 से डिवाइड करेंगे 5 0 1 4, ये x आ गया। जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो x आ गया। चाहें तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 में तो आ जाएगा, चाहें तो हम इसको माइनस कर दें। अगर हम इसको माइनस करते हैं इक्वेशन 1 - 2, माइनस करने पर ये x कट जाएंगे और ये y वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये 2y हो गया। 2y होने पर ये 7 में से 3 माइनस करा 4 आएगा, 0 में से 0 माइनस करा 0 आएगा, 2 में से 0 माइनस करा 2 आएगा, 5 में 3 माइनस करा ये 2 आएगा। ये 2y की वैल्यू हो गई। अब अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करो, 2 0 1 1, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। इसमें इक्वेशन 2 इक्वेशन सॉल्व करनी थी x और y के फॉर्म में, वो हमने इसको बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि अब तो एंगल से सेम थी, वैल्यूज़ x + y सेम थे, अब क्या अलग हैं। जैसे यहाँ पर 2x + 3y है, इक्वेशन फर्स्ट में 2x + 3y है, वो है 2 3 4 0, और इक्वेशन सेकंड में 3x + 2y है -2 2 1 -5। अब की बार जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के वो डिफर कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में x और y के कोफिशिएंट सेम थे, अब की बार x और y के कोफिशिएंट डिफर कर रहे हैं। यहाँ x का 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ x का 3 है तो यहाँ 2 है। एक तरीका तो है कि दोनों को हम ऐड कर दें अब भी, तो 5x और 5y हो जाएगा, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दें, एक बार ऐड कर दें एक बार माइनस कर दें, तो वो भी ठीक रहेगा। और एक और तरीका भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 3y है और यहाँ 2y है, इसमें अगर हम फर्स्ट वाले में, और ये सेकंड है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें एंड सेकंड इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, जिससे कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा होगा 4x + 6y = 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और ये 0, ये हमारी नई इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा होगा 9x + 6y = 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा -2 × 3 - k6, 2 × 3 + k6, 1 × 3 + k3, -5 × 3 - k15। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। कोई डाउट हो तो पूछो। हमने क्या करा, यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। यहाँ y का 3 था और यहाँ y का 2 था, तो यहाँ मैंने 2 से करा तो y का 6 हो गया, यहाँ मैंने 3 से करा तो इसको y का भी 6 हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इजीली आ सकता है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। 6y से 6y कैंसिल हो गया, 9x में से 4x गया, तो ये हमारा 5x आ गया। 5x कितना आ जाएगा, -6 - 4 -10 आ गया। 6 - 6 ये 0 आ गया। 3 - 8 -5 आ गया। -15 - 0 -15 आ गया।
ठीक है। अब x की वैल्यू होगी, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, -2, 0, -1, -3, ये x आ गया। अब फिर हमारे पास इसके दो मेथड हैं। चाहे तो हम अब की बार y के कोफिशिएंट जैसे हमने सेम करे थे तो हम x के सेम कर लें, या फिर हम इसमें x की वैल्यू इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मान लो मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट 2x के प्लेस पे -2 0 -1 3 प्लस 3y, y की जगह पर यह आएगा 2 3 4 0, ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी और अंदर होने के बाद ये इसमें इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनो। 2x + 3y पहला कोफिशिएंट है, 3x प्लस पहली इक्वेशन है, 3x + 2y दूसरी इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त हमें देखना है कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। यहाँ पर कोफिशिएंट 3y था, यहाँ पर 2y था, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 3 से कर दिया, तो 6y दोनों इक्वल हो गए। उससे क्या होगा कि हम इसको माइनस कर सकते हैं आसानी से। हमने इसको माइनस करा, माइनस करने के बाद ये हमारे y कोफिशिएंट ख़त्म हो गए, x बचा, 9 में से 4 में 5x बचा। इस सब ने x निकाल लिया। x निकालने के बाद इसके तरीका ये है कि हम दोबारा से इसके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ कहीं भी पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। मान लो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट करने पर ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट में पुट करने पर ये आ गया। अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और इसको x y की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को बहुत ही आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे और इसको सॉल्व कराएंगे और अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। बाय, बाद में मिलते हैं।